सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेयर रामपाल सिंह के नेतृत्व में ट्रांजिट कैंप फुटबॉल मैदान से विशाल रैली निकाली गई। इससे पूर्व नगर निगम सभागार में मेयर रामपाल ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। नगर निगम में पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। यहां पर मेयर रामपाल ने निगम कर्मियों को देश की एकता एवं अखंडता के लिए काम करने के लिए शपथ दिलाई। इसके पश्चात ट्रांजिट कैंप में फुटबॉल मैदान में मेयर रामपाल सिंह ने विशाल बाइक रैली का शुभारंभ किया। बाइक रैली में मेयर रामपाल सिंह खुद भी बाइक पर सवार होकर निकले। विभिन्न मार्गों से होती हुई आवास विकास स्थित पटेल पार्क में पहुंची यह रैली। सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तमाम लोगों ने उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रामपाल सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने तकरीबन 562 रियासतों में बसे भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादित रियासत को भी अपनी चतुराई और कूटनीतिक कौशल से भारत में मिला दिया। इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उनके द्वारा चलाए गए बारदोली आंदोलन के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा और किसानों पर लगाया टैक्स घटाना पड़ा। इस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। मेयर ने कहा कि सरदार पटेल सभी के आदर्श हैं। उनका जीवन सदैव देश के लिए समर्पित रहा। यह सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने इन प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी जोर दिया था। आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी पटेल ने दिया था। सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज तमाम ताकतें ऐसी हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन आज हम लोग संकल्प लें, हमारी युवा पीढ़ी संकल्प ले कि पूरे अखंड भारत का निर्माण में जिस तरह की एक महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी और पूरे तमाम रियासतों का एकीकरण करते हुए और एक अखंड भारत की नींव रखी, तो आज हमारे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा एक सबक है, एक प्रेरणा है कि वो इससे प्रेरणा लेते हुए अपने देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सब युवा प्रयास करें, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेयर रामपाल सिंह के नेतृत्व में ट्रांजिट कैंप फुटबॉल मैदान से विशाल रैली निकाली गई। इससे पूर्व नगर निगम सभागार में मेयर रामपाल ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। नगर निगम में पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। यहां पर मेयर रामपाल ने निगम कर्मियों को देश की एकता एवं अखंडता के लिए काम करने के लिए शपथ दिलाई। इसके पश्चात ट्रांजिट कैंप में फुटबॉल मैदान में मेयर रामपाल सिंह ने विशाल बाइक रैली का शुभारंभ किया। बाइक रैली में मेयर रामपाल सिंह खुद भी बाइक पर सवार होकर निकले। विभिन्न मार्गों से होती हुई आवास विकास स्थित पटेल पार्क में पहुंची यह रैली। सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तमाम लोगों ने उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रामपाल सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने तकरीबन 562 रियासतों में बसे भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादित रियासत को भी अपनी चतुराई और कूटनीतिक कौशल से भारत में मिला दिया। इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उनके द्वारा चलाए गए बारदोली आंदोलन के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा और किसानों पर लगाया टैक्स घटाना पड़ा। इस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। मेयर ने कहा कि सरदार पटेल सभी के आदर्श हैं। उनका जीवन सदैव देश के लिए समर्पित रहा। यह सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने इन प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी जोर दिया था। आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी पटेल ने दिया था। सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज तमाम ताकतें ऐसी हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन
आज हम लोग संकल्प लें, हमारी युवा पीढ़ी संकल्प ले कि पूरे अखंड भारत का निर्माण में जिस तरह की एक महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी और पूरे तमाम रियासतों का एकीकरण करते हुए और एक अखंड भारत की नींव रखी, तो आज हमारे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा एक सबक है, एक प्रेरणा है कि वो इससे प्रेरणा लेते हुए अपने देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सब युवा प्रयास करें ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को हम सब मिलकर साकार कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेयर रामपाल सिंह के नेतृत्व में ट्रांजिट कैंप फुटबॉल मैदान से विशाल रैली निकाली गई। इससे पूर्व नगर निगम सभागार में मेयर रामपाल ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। नगर निगम में पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। यहां पर मेयर रामपाल ने निगम कर्मियों को देश की एकता एवं अखंडता के लिए काम करने के लिए शपथ दिलाई। इसके पश्चात ट्रांजिट कैंप में फुटबॉल मैदान में मेयर रामपाल सिंह ने विशाल बाइक रैली का शुभारंभ किया। बाइक रैली में मेयर रामपाल सिंह खुद भी बाइक पर सवार होकर निकले। विभिन्न मार्गों से होती हुई आवास विकास स्थित पटेल पार्क में पहुंची यह रैली। सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तमाम लोगों ने उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रामपाल सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने तकरीबन 562 रियासतों में बसे भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादित रियासत को भी अपनी चतुराई और कूटनीतिक कौशल से भारत में मिला दिया। इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उनके द्वारा चलाए गए बारदोली आंदोलन के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा और किसानों पर लगाया टैक्स घटाना पड़ा। इस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। मेयर ने कहा कि सरदार पटेल सभी के आदर्श हैं। उनका जीवन सदैव देश के लिए समर्पित रहा। यह सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने इन प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी जोर दिया था। आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी पटेल ने दिया था। सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज तमाम ताकतें ऐसी हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं।